आचार्य द्रोण पांडव तथा कौरव राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विधिवत शिक्षा प्रदान कर रहे थे। उन राजकुमारों में अर्जुन अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरुभक्त होने के कारण वो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य था। द्रोणाचार्य का अपना पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसीलिए धनुर्विद्या में वो सभी राजकुमारों में अग्रणी में थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान था। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तब अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा कि अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कोर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उसे ये समझ में आ गया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। तब से वो रात्रि के अंधकार में भी लक्ष्य भेदने का अभ्यास को आरंभ कर दिया। अर्जुन की इस प्रकार के अभ्यास से गुरु द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या के साथ साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में भी निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्यधनु नामक निषेध का पुत्र एकलव्य भी धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया था, किंतु कर्ण के समान ही निम्र वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य ने वन में चला गया। लेकिन बचपन से ही एकलव्य बहुत होनहार था। वो अपने साथ के अन्य बालकों से बहुत अलग था। एकलव्य जीवन में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा रखता था, जिस कारण वो अक्सर बहुत गंभीर दिखाई पड़ता था। ये देखकर भील राजा ने अपने पुत्र को बुलाया और उन्हें इस गंभीरता के कारण पूछा। तब एकलव्य ने अपने मन की व्यथा बताते हुए कहा, पिताश्री, मैं धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखता हूँ, जिसके लिए मैं गुरु द्रोण के आश्रम में जाना चाहता हूँ। अपने पुत्र की इस वचनों को सुनकर भील राजा ने चिंता में पड़ गया। वो इस बात से भाली भांति परिचित था कि गुरु द्रोणाचार्य केवल ब्राह्मणों और राजकुमारों को ही शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन एकलव्य की दृढ़ निश्चय के आगे वो अपने पुत्र को गुरु द्रोण के आश्रम में जाने की अनुमति दे दी। एकलव्य बड़े उत्साह के साथ गुरुकुल पहुंचता है। वो पहुंचते ही वो देखता है कि एक व्यक्ति किसी बालक को धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे हैं। ये देखते ही वो समझ जाता है कि यही गुरु द्रोण हैं, जिनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए वो इतना दूर से आया है। एकलव्य एक क्षण भी समय गवाए बिना गुरु द्रोण के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। तब गुरु द्रोण ने उसे पूछते हैं, तुम्हें तो पहले कभी गुरुकुल में नहीं देखा, तुम कौन हो पुत्र? तब एकलव्य बहुत आदर भाव के साथ गुरु द्रोणाचार्य को उत्तर देता है, हे गुरुवर, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा लेकर आया हूँ। एकलव्य की बात को सुनकर गुरु द्रोण कहते हैं, ये किस प्रकार संभव है? तुम एक शूद्र बालक हो और नियम के अनुसार मैं केवल राजा के कुमारों और क्षत्रियों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और धर्म भी मुझे यही सिखाता है। मैं अपने धर्म के खिलाफ जाकर तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। गुरु द्रोणाचार्य की इन वचनों को सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हो जाता है। वो ये सोचने पर विवश हो जाता है कि आखिर ऐसी प्रथा बना ही क्यों गई, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाता और बस सिरसा झुकाए हुए ही खड़ा रहा था। ये सब देखकर अर्जुन भी एकलव्य का अपमान करता है और उसे अपमानजनक बातें भी कहता है, जिसे सुनकर एकलव्य दुखी मन के साथ वहां से लौट आता है। इतने कटु वचन सुनकर भी एकलव्य हार नहीं मानता, बल्कि उसकी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा और भी प्रबल हो गया था। वो एक शांत स्थान को चुनता है और वहां गुरु द्रोण की प्रतिमा को बनाकर और उस प्रतिमा के सक्षम लगाकर निष्ठा के साथ नित्य धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देता है। ऐसे करते हुए कुछ वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था। तब अचानक उसे एक कुत्ते की भौंकने की ध्वनि सुनाई देती है। वो पहले तो इस ध्वनि की ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब बहुत देर के बाद भी ये आवाज आना बंद नहीं हुई, तब वो क्रोध हो उठा और अपना बाण उठाकर कुत्ते पर इस प्रकार का वार किया कि उससे एक खरोच तक नहीं आई और उसका भौंकना भी बंद हो गया। और उस समय वन में गुरु द्रोण और उनके कुछ शिष्य भी मौजूद थे, जो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतना महान धनुर्धर कौन है, जिसने अपनी धनुर्विद्या का इतना अद्भुत प्रदर्शन किया है। ये सोचकर वो सभी इस धनुर्धर की खोज में निकल जाते हैं, जिसके बाद उनकी मुलाकात एकलव्य से होती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। गुरु द्रोण एकलव्य से मिलने पर पूछते हैं, क्या ये बाण तुमने चलाया है? एकलव्य बड़े आदर के साथ सिरसा झुकाकर कहता है, हाँ मैं ही। तब गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे गुरु से मिल सकता हूँ, जिन्होंने तुम्हें इतनी उत्तम शिक्षा दी है? तब एकलव्य उन्हीं का नाम लेता है, जिसे सुनकर वो सोच में पड़ जाते हैं। गुरु द्रोण कहते हैं, द्रोण तो मैं ही हूँ,
लेकिन ये कैसा संभव है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा दी ही नहीं। तब एकलव्य उन्हें वो प्रतिमा दिखाता है और उन्हें सभी पिछली बातों का स्मरण करवाता है। वो बताता है कि कैसे उसने केवल उनकी मूर्ति को गुरु बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया है। एकलव्य की बात सुनकर गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन दूसरी ओर उन्हें ये चिंता होती है कि वो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाने का वचन दे चुके हैं। यदि अब एकलव्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया तो उनका अपमान होगा। जिसके बाद वो एकलव्य से कहते हैं, तुमने मुझे गुरु बनाकर शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो कि शिक्षा के बदले में गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे मेरी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? ये सुनकर एकलव्य का मन प्रफुल्लित हो उठता है कि कम से कम गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य तो माना। वो बहुत खुश होकर गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे गुरु श्रेष्ठ, आप जो कहो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो पुत्र। तब एकलव्य ने कहता है कि आपके लिए मैं अपने प्राण को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु द्रोण ने अहंकार से कहते हैं, हे धनुर्धर, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये सुनकर एकलव्य सोचने में पड़ जाता है, लेकिन वो एक भी क्षण सोचे बिना वो मुस्कुराते हुए अपने कमर से चाकू को निकालता है और दाहिने हाथ का अंगूठा को काटकर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे देता है। ये देखकर द्रोणाचार्य ने अपने मन में एक दोषी की भांति महसूस करते हैं, लेकिन वो अपने वचन के आगे विवश हो गए थे। एकलव्य की गुरु भक्ति को देखकर वो आगे बढ़कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में एक महान धनुर्धारी के रूप में तुम्हारा नाम लिखा जाएगा। जब भी गुरु दक्षिणा या गुरु शिष्यों की बात आएगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस तरह आज इतने वर्ष के बाद भी एकलव्य अपने संकल्प और गुरु दक्षिणा के कारण विश्व भर में जाने जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।